अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ 14 कोर्स कोड 1423, जिसमें हम करेंगे आज हम मल्टी ऐसे कंप्लीट बीए के लिए। मल्टी ऐसे में हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास करप्शन है, यानी बदउनवानी, स्मगलिंग, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोज़गारी, प्राइस राइजिंग कीमतों में इजाफा। नेक्स्ट है निपोटिज्म मतलब कि अकरबा परवरी, ओवर पॉपुलेशन ज़्यादा आबादी, आलूदगी, समाजी बुराइयाँ, मुआशी बुराइयाँ, मुआशी बहरान, रिश्वतखोरी, जर्द सहाफ़त, जहेज़, जर्द सहाफ़त, जागीरदारी, दहशतगर्दी, बदउनवानी, जाइम, महंगाई, मजहबी इंतहा पसंदी, महंगाई, ज़्यादा आबादी, गुर्बत, मंशियात, तशद्दुद, ब्लैक मार्केटिंग, स्ट्रीट क्राइम्स, खुदकश हमले, कीमतों में इजाफा, इंसानी स्मगलिंग, जिनसी ज़्यादती, इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जियाँ और घरेलू अदम तहफ़्फ़ुज़। ये तमाम टॉपिक जो है ना कंप्लीट कवर हो जाएंगे किसी ज़रिए से। ये जो मैं आपको ऐसे देने जा रही हूँ, ये एक मल्टी ऐसे है जो आपके इन तमाम टॉपिक्स को कवर करेगा। उनमें से कोई अगर आपको कहते हैं कि आपने ऐसे लिखना है टेररिज्म पे, तो आपने ये बस ऐसे याद कर लेना और यहाँ पे टेररिज्म लगाकर सब ऐसे को ऐसे ही राइट कर देना है, तो आपको इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। इस तरह से अगर कोई स्मगलिंग का कोई भी ऐसे आ जाए, कोई भी एक टॉपिक उठा के वो दे दे आप लोगों को, जैसे चाइल्ड अब्यूज़ हो गया, ठीक है, ये कोई भी इनमें से आ जाए टॉपिक, तो आप इजीली ये मल्टी ऐसे राइट कर सकते हैं। तो चलते हैं ऐसे की जानिब। फर्स्ट पे हमारे पास है टुडे डैश इज मोस्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम। अभी फर्स्ट के लिए यहाँ पे टेररिज्म कर लें कोई भी, ठीक है ना। टुडे टेररिज्म इज ऑलमोस्ट अ वर्ल्ड प्रॉब्लम, इनमें से कोई भी लफ्ज़ लगा लें हम, मतलब कि जिसके जो टॉपिक आपको मिला होगा ऐसे राइट करने के लिए, वो आपने बस यहाँ पे पुट करना है डैश में, ब्लैंक में, यानी कि इट इज़ अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम। ये एक हमारी दुनिया की मतलब यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। हैविंग एग्जिस्टेड इन ऑल एजेस, जो कि तमाम एजेस में एग्जिस्ट करती है। इट हैज़ क्लॉन्ग अ मैनकाइंड लाइक एन इनक्रेडिबल डिजीज। द एग्जिस्टेंस ऑफ एम्ब्रेसिंग एंड एक्सप्लोसिव प्रॉब्लम इन एनी सोसाइटी हैज़ बैड इफेक्ट। ये एक आलमगीर मसला है जो हर दौर में मौजूद है, ठीक है। ये एक लाइलाज बीमारी की तरह बने नो इंसान से चिमट गया है। किसी भी माशरे में एक शर्मनाक और धमाका खेज मसले की मौजूदगी के बुरे असरात मुरतब होते हैं। नुकसानात बेशुमार हैं। इसका फैलाव मतलब कि जो भी आप टॉपिक कवर करेंगे उसका फैलाव अवाम में मायूसी और बेइत्मीनानी पैदा करता है। हुकूमती मशीनरी को जंग लग जाता है और मतलूबा तरीके से काम करना छोड़ दिया जाता है। कानून का एहतराम और हुकूमत से वफादारी का एहसास कम होता है, ठीक है। इस तरह से आपने टॉपिक को कवर करना है। सही और गलत की तमीज़ मिट जाती है। इनकलाब और फौजी कब्जे आम हो जाते हैं। इखलाकी और मजहबी इक़दार का पूरा निज़ाम दरमरम हो जाता है। तारीख का हर तालिब इल्म जानता है कि कौमों की ज़वाल की एक बड़ी वजह ये रही है, ठीक है। जो भी आप टॉपिक सेलेक्ट करेंगे वो आपने यहाँ डैश में पुट कर देना है। नेक्स्ट है कौम के अदम में इस्तेहकाम और हौसले पस्त करने का सबब बनता है और माशी और रियासत में अफसरदगी और हिचकिचाहट को जन्म देता है। इस बुराई की मौजूदगी में बेयकीनी अदम इस्तेहकाम और अदम तहफ़्फ़ुज़ रोज़मर्रा का मामूल बन जाता है। अगर दुरुस्त वक्त पर जांच ना की गई तो ये मुल्क की मजबूत जड़ें और इसकी शबिया को ख़राब कर देगा, ठीक है। ये उन्होंने यहाँ पे बताया। नेक्स्ट है उन्होंने यहाँ पे कहा है कि हम तारीखी औराक पढ़ते हैं, हम देख सकते हैं कि जहाँ कोई नज़म नहीं वहाँ मुल्क अपने तवाज़ुन खो बैठता है। फिर हर तरफ गुर्बत, बदउनवानी, तशद्दुद, और जो भी आप टॉपिक लिखेंगे उस पर डैश में लिखना है। और ये है ज़ाब्तगी का राज है ये, ठीक है। पिछली 4 या 5 दहाइयों से हम मुसलसल जांचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से ये ख़त्म होने वाला नहीं है। अगर इसका सही मौसर और फौरी तौर पर जायज़ा ना लिया गया तो वो दिन दूर नहीं जब कौम का पूरा अदालती, इखलाकी और मुआशी ताने बाने मुनहदम हो जाएगा, यानी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। निज़ाम दरमबरम हो जाएगा हमारे मुल्क का। नेक्स्ट है उन्होंने नेक्स्ट पैराग्राफ में कहा है कि हमारी कंट्री जो है ना बहुत शदीद खतरे में है। हम अपने फ़र्ज़ का एहसास नहीं कर रहे हैं। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, कनाडा, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसी तरक्की याफ्ता दुनिया को देख लें। आपको इस हकीकत का यकीन
हो जाएगा कि इनकी ज़िंदगियों में कोई जगह नहीं। इसके बरक्स आपको तीसरी दुनिया की हालत बदतरीन नजर आएगी। ज़्यादातर एशियाई अफ्रीकी ममालिक बिलअमूम और मुस्लिम ममालिक हैं। पाकिस्तानी कौम को हर चीज़ से ज़्यादा कोई भी टॉपिक वो डैश में लिखना है आपने, बिलखसूस इसके मजबूत और बुरी गिरफ्त में इससे बचने की ज़रूरत है। इसकी वजह से हम कौमों की बरादरी में ना सिर्फ नीचे की तरफ जा रहे हैं बल्कि बदनामी में भी गिर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने इसके फैक्टर्स बताए, यानी अवामिल मुल्क के लिहाज से मुख्तलिफ हैं जो कि इसके फैलाव में अहम किरदार अदा करने वाले हैं। पाकिस्तान समेत बेशतर ममालिक में आम हैं। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले हुक्मरानी का नाकिस, यानी कि सबसे पहले अगर हुक्मरान करेक्ट ना हुआ तो क्या फ़ायदा। मतलब कि हमारी जो अगर जैसे कहावत सुनी हुई है कि अगर हुक्मरान का नाकिस होना, निज़ाम और क़ुव्वतदारी का फुक़दान, इसकी दो अहम वजूहात हैं। मामलात के मसाइल को हल करने के लिए तैयार नहीं बल्कि फेंकने में बिल्कुल भी संजीदा नहीं है। इसके बजाय वो अपने बैड गवर्नेंस सिस्टम के ज़रिए इसको फ़रोग़ दे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आने वाली हुकूमतों की गलत पॉलिसियाँ भी इसका एक बड़ा सबब है। हुकूमत की पॉलिसियाँ अवामुन्नास की फलाह बहबूद के लिए बनाई जाएँ, लेकिन यहाँ हुक्मरान अपने मुफादात और मकासद के पीछे भागते हैं, अपनी सिर्फ उन्हें पड़ी होती है। ठीक है, इन्हें अवाम की भलाई से कोई सरोकार नहीं होता। तीसरा, इसके खिलाफ कोई मजबूत राय मौजूद नहीं। इसे एक आम सी बात मान लिया गया है। बात यह है कि मुल्क के अमूमी मुआशी हालत अबतर है और हर कोई अपने घोंसले पर पंख लगाने की कोशिश करता है। ये मुकाबले का दौर है और आदमी का अंदाज़ा इसकी दौलत से लगाया जाता है। ये तो आम बात है, अगर कोई जिसके पास पैसे कम होंगे उसकी इज्जत भी कम होगी। इस तरह से अगर पैसे ज़्यादा होंगे तो उसकी इज्जत ज़्यादा होगी। इस तरह से हमारा ये माशरा बन गया है। इसलिए हर शख्स दूसरे से ज़्यादा अमीर होना चाहता है। आखिरी बात यह है कि हम इस्लाम की तालीमात को भुला चुके हैं और इखलाकी इक़दार को कोई अहमियत नहीं देते। ये तमाम मतलब कि इस में कवर किया गया है और कहा गया है कि समाजी और मुआशी निज़ाम की मुकम्मल तब्दीली के लिए ज़रूरी है सियासी कसीर जहती इक़दाम करने होंगे। हुकूमत के मसले से निमटने के लिए हुकूमत को चाहिए कि इस मसले से निमटने के लिए हमें मुख्तलिफ पॉलिसियों पर जो आवाम की फलाह बहबूद के लिए बनाई जानी चाहिए, लेकिन यहाँ हुक्मरान अपने मुफादात मकासद के पीछे भागते हैं। इन्हें आवाम की भलाई से कोई सरोकार नहीं। तीसरा, इसके खिलाफ कोई मजबूत राय मौजूद नहीं। ये कम्प्लीट उन्होंने बार बार यहाँ पे शो किया गया, बताया गया आपको। नेक्स्ट कहा गया है, नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि आखिरी बात यह है कि हम इस्लाम की तालीमात को भुला चुके हैं और इखलाकी इक़दार को कोई अहमियत नहीं देते। इसलिए सियासी, समाजी और मुआशी निज़ाम की मुकम्मल तब्दीली ज़रूरी है। इस मसले के हल के लिए निमटने के लिए हमें मुख्तलिफ सतहों पर कसीर जहती इक़दाम करने होंगे। सबसे पहले हमें अपने निज़ाम हुकूमत को बेहतर करना होगा, लेकिन ऐसा करने से पहले हमें क़ुव्वत इरादी की ज़रूरत है। अगर ज़ाहिर हमारा हौसला पस्त ना हुआ और मजबूत हुआ तो हम कोई भी मतलब कि परेशानियों मुसीबतों से कंप्लीट सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए हमें क़ुव्वत इरादी की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी काम करने से पहले पुख्ता अज़्म बुनियादी चीज़ है। ठीक है, कोई भी काम करने से पहले। नेक्स्ट है, नेक्स्ट बताया गया है कि सानवी इखलाकी और इखलाकी इक़दार के फ़रोग़ से लोगों के जहनों को बदलना चाहिए। इस सिलसिले में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का अहम किरदार है। तीसरा, हमें अपनी सीमत और गलत पॉलिसियों को सही सीमत देना चाहिए। ज़ाती एजेंडे और मकासद को एक तरफ रखना चाहिए। आवाम की भलाई के लिए पॉलिसियाँ बनानी चाहिए। अहले इक़्तिदार को भी अपनी इस्लाह करनी चाहिए। आखिर में हमें इसके बुनियादी वजूहात के खिलाफ संगीन मसले को ख़त्म करने के लिए तदारुक के इक़दाम करने चाहिए। ठीक है, मसले के हल के लिए। नेक्स्ट है, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान एक मुस्लिम रियासत है। इसकी बुराई को रोकना हमारा अवलीन फ़र्ज़ है, वरना मुल्क का नाम व नमूद ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि इसकी बुनियादी वजूहात में नाखवानदगी, गुर्बत, हुकूमत की मुआशी पॉलिसियाँ, इंसान की दबाव, समाजी और रातों रात अमीर होने और बड़ा बनने की सुलगती ख्वाहिश है। मुआशी नाइंसाफ़ी पैदा करता है। जागीरदारी, सरमायादारी, दौलत और मौक़े की गैर मुनसिफाना तकसीम
ज़रूरियात ज़िंदगी और बुनियादी हुकूक की अदम दस्तियाबी भी। फैलाव में फैलने देखभाल और मुलाजमतों की अदम दस्तियाबी भी बैरूनी अवामिल का रास्ता है, जैसा कि गैर मुल्की एजेंट्स और एजेंसियों का किरदार अदा करती है, फैलाती है। तालीम पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने का वाहिद मकसद सेहत की आखिर में हम ये कह सकते हैं कि हमारे अफसरान के साथ साथ उलमा इकराम, माहिरीन तालीम, सियासी जमातें, NGOs और कौमी ज़राए इब्लाग को आम आदमी की हिफाजत और फलाह के लिए इस मसले को जड़ से फैलने में अपना किरदार अदा करना चाहिए, तभी हम सही मायनों में आज़ाद बावकार बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अब मैं आपको बताने जा रही हूँ इंग्लिश जॉब एप्लीकेशन। अगर कोई भी जॉब आ जाए तो आप लोगों ने इस तरह से लिखनी है सबसे पहले उसका, ठीक है, और जिस जगह पे जॉब आई है, जैसे कि मैंने लिखा है मल्टीनेशनल कंपनी, ठीक है, ये कंपनी में जॉब थी। इस तरह से अगर कोई सी स्कूल में है तो वहाँ स्कूल का नेम आ जाए, कि कहीं पे भी जॉब है ना तो वो उस जगह जहाँ पे वो जॉब है उसका नाम लिखना है, और जिस सिटी में वो जॉब है वहाँ का नाम लिखना है, लाहौर में जैसा कि। फिर जिस पोस्ट के लिए वो जॉब है वहाँ पे सब्जेक्ट लिखकर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ उस पोस्ट का नेम लिख देना है। नेक्स्ट है रिस्पेक्टेड सर, मैडम, जो भी है, ठीक है ना, वो आपने शो करना है। फिर लिखना है विद ड्यू विनरेशन की जगह आप विद ड्यू रिस्पेक्ट भी लिख सकते हैं, नो इशू। आई हैव कम टू नो थ्रू एन एडवर्टाइजमेंट, कि मैंने जाना किसी एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए से, यानी कि मैंने कोई एडवर्टाइजमेंट देखी, डाटा फ्यू पोस्ट ऑफ डैश आर लाइंग वेकेंट अंडर योर कंट्रोल, कि कुछ पोस्ट यानी कुछ नौकरियां जो आपके कंट्रोल में है वो आई हैं। आई ऑफर माई सेल्फ एज वन ऑफ द कैंडिडेट फॉर दिस सेट पोस्ट, मैं उनमें से मतलब कि मैं उनमें अप्लाई करना चाहता हूँ खुद को उस जॉब के लिए। आई एम young man of 28 age 28 having a stalwart physique at my credit। अब अपने अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं कि आपकी एज कितनी है और आपकी फिजिक मतलब कि कैसी है। आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू assure you that if a chance is given to me I shall discharge my duties to best zeal and efficiency। अब उनका है कि अगर आप मुझे वो जॉब देते हैं तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा, भरपूर कोशिश करूँगा बेहतरीन वर्क करने की और अपनी अच्छे से काम करूँगा। यानी कि आई एश्योर यू, मैं यकीन दिलाता हूँ कि आई शैल हैव नो स्टोन अनटर्न टू इंचांस द स्टैंड ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, कि मैं आपके इदारे पे कोई नहीं दूंगा, मतलब कि ख्याल रखूँगा हर एक चीज़ का। माई कंप्लीट बायोडाटा एम्बॉडिंग माई फुल पार्टिकुलर्स academic achievements and curricular activities is given below for your kind perusal and favorable consideration। अब यहाँ पे कहा गया है कि मैं तमाम बायोडाटा यानी कि मेरी कंप्लीट बायोडाटा जो है ना वो और कंप्लीट एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन वगैरह है वो मैंने नीचे डिस्क्राइब कर दिया है। सबसे पहले अपना नेम लिखना है, फिर फादर नेम लिखना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखनी है कि आप का पैदा हुए थे, फिर डोमिसाइल कहाँ का है, पंजाब का है या कहीं का भी है, हाफजाबाद या गुजरावाला कहीं का भी। मैरिटल स्टेटस क्या है आपका, क्वालिफिकेशन क्या है, और नीचे लिखना है कि आपने मैट्रिक आई पास माई मैट्रिकुलेशन फ्रॉम डैशबोर्ड, किस बोर्ड से आपने मैट्रिक का इम्तहान दिया, कौन सी डिव है। नेक्स्ट आई इंटरमीडिएट, इस तरह से, फिर बैचलर, फिर मास्टर, ठीक है, कौन सी यूनिवर्सिटी के नेम लिखना है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आप क्या क्या करते थे। आगे एक्सपीरियंस आपका कोई है तो वो आपने यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है। लास्ट पे आपने लिखना है, आपने कहाँ पे कंप्लीट अपनी CV टाइप देनी है, ठीक है ना, कंप्लीट। लास्ट पे कहना है योर्स ट्रूली लिखकर XYZ लिख देना है, ठीक है। XYZ मतलब कि आपका नेम आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं मल्टी टॉपिक लेटर। पहले हमने किया था जॉब एप्लीकेशन के लिए, जॉब कोई किसी भी किस्म की पोस्ट के लिए जॉब आ जाए तो उसके लिए एप्लीकेशन आपने याद कर लेनी है अच्छे से। अब करना है मल्टी लेटर। अब 28 लेटर्स हैं जो कि सिर्फ एक लेटर कवर करेगा।
एक लेटर आपने अगर याद कर लिए तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। कोई भी इनमें से एक लेटर आ गया तो आप इजीली एक ही ये वाला लेटर लिखेंगे तो आपके फुल मार्क्स इंशाल्लाह आ जाएंगे। अब टॉपिक कौन कौन से जो कि 28 टॉपिक्स है जो कि एक लेटर में कवर होंगे। तो टॉपिक है हमारे पास डिक्रिमिनेटिंग एटीट्यूड ऑफ पुलिस, यानी कि पुलिस का इम्तियाजी रवैया, भीख मांगना, ओवरलोडिंग और ओवरचार्जिंग, ट्रैफिक की गड़बड़, तंबाकू नोशी और दीगर मंशियात की लत, बढ़ती हुई कीमतें। नंबर 7 पे दहशतगर्दी। नंबर 8 गैर सेहतमंद हालात। नंबर 9 आबादी में धमाका। नंबर 10 हड़तालें। नंबर 11 सड़कों की नागिफ्ता बेहालत। नंबर 12 ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियाँ। नंबर 13 बेजा फैशन। नंबर 14 तेज़ ड्राइविंग। नंबर 15 ट्रैफिक जैम। नंबर 16 शोर शराबा। नंबर 17 बेरोज़गारी, ठीक है 18 पे। 19 अशात। 20 सनसनी खेज खबरें। 21 रिश्वत स्थानी। नंबर 22 करप्शन। नंबर 23 ज़ख़ीरा अंदोज़ी। 24 मुनाफाखोरी। 25 स्मगलिंग। 26 अकरबा परवरी। 27 नौकरी। 28 जहेज़, ठीक है डोरी जहेज़। ये तमाम टॉपिक्स सबसे पहले हमने हाल का नेम लिखना है, मतलब कि कमरा इम्तिहान, सिटी, उसके बाद डेट, उसके बाद जो भी आपका टॉपिक है, ठीक है। सब्जेक्ट लिखना है कि लेटर किस हवाले से है, टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट है रिस्पेक्टेड सर या मैडम लिखकर स्टार्ट करना है। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर esteemed newspaper, I want to invite the attention of the authorities towards the deplorable problem or evil of dash prevailing in our society. As you know, Pakistani society has of late been afflicted with main affected the severe social problem of dash में जो भी आपका टॉपिक होगा ना, इनमें से जो मैंने भी आपको बताया टॉपिक्स कवर करेंगे, ये इनमें से कोई भी टॉपिक जो टॉपिक आए आपने इस डैश में पुट कर देना है। कंप्लीट अच्छे से याद कर लीजिएगा कंप्लीट, और टॉपिक नेम डैश में पुट करके कंप्लीट सॉल्व कर दीजिएगा। यहाँ तक है। लास्ट पे आप लोगों ने इसका करना है थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन, यानी ये थैंक्स करना है और फिर XYZ यानी अपना नेम है कुछ भी। ये कंप्लीट हमारा लेटर था जो आपने अच्छे से तैयारी करनी है। नेक्स्ट है डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। अब डिफॉरेस्टेशन क्या होती है? डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जंगलात की कटाई, यानी कि उसके हवाले से और उसके असरात जो है ना जंगलात को साफ़ करने या पतला करने का अमल, ठीक है। तो उसके साथ जंगलात की कटाई के उस पर आप लोगों ने ऐसे राइट करना है। तो ये कंप्लीट ऐसे है। इसमें यही बताया गया है कि हमारे सियारे पे इसके गहरे असरात की वजह से हम एक माहौलियाती तशवीश बन गया है, और क्योंकि जंगलात ज़मीन के माहौलियाती निज़ाम के अहम अज्जा हैं, इनका हटाना फितरत के नाजुक तवाज़ुन में खलल डालता है और माहौलियात के लिए बहुत नुकसानदेह नताइज का बायस बनता है, ठीक है। नेक्स्ट वन का है कि जंगलात की कटाई के सबसे फौरी और वाज़ेह असरात में से एक हयाती तनों का नुकसान है। जंगलात पौधों जानवरों के लातादाद अनवा का घर हैं, जिनमें से अक्सर मुनफरिद और ज़मीन पर कहीं नहीं पाए जाते। जब जंगलात काट दिए जाते हैं या इन्हतात पज़ीर होते हैं तो ये नस्लें अपना मस्कन खो देती हैं, जिससे आबादी में कमी और मादूमियत होती है। हयातियाती तनों के इस नुकसान के बहुत दूर रस असरात हैं, क्योंकि ज़िंदगी के पेचीदा हालात में खलल डालते हैं जो माहौलियाती निज़ाम को बरकरार रखता है। नेक्स्ट वन का है कि हमारे जंगलात की कटाई भी मौसमियाती तब्दीली में मुआवन है क्लाइमेटिक लिहाज से। दरख्त कार्बन डाइऑक्साइड का काम करते हैं, यानी कार्बन डॉप का फिजा से कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब करते हैं और इससे कार्बन के तौर पर ज़ख़ीरा करते हैं। जब दरख्तों को हटा दिया जाता है तो ये ज़ख़ीरा शुदा कार्बन दोबारा फिजा में खारिज होता है, जिससे ग्रीन हाउस असर और ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग में मदद मिलती है।
मज़ीद बढ़ा दरख्तों का नुकसान दर्जा हरारत और मौसम के नमूनों को मुनज़्ज़म करने के लिए भी ज़मीन की सलाहियत को कम करता है, जिसके नतीजे में इंतहाई मौसमी वाक़यात में इजाफा होता है। ठीक है, नेक्स्ट उनका है कि जंगलात की कटाई का अमल भी मिट्टी के कटाव और इनहतात का बायस बनता है। दरख्त की जड़ें मट्टी को बांधे कटाव को रोकने और इसकी जरखेज़ी को बरकरार रखने में मदद करती हैं। दरख्तों के बगैर मट्टी कटाव के लिए ज़्यादा हसास हो जाती है, जिसके नतीजे में काबिल काश्त ज़मीन ज़ाया हो जाती है, यानी जिस पर हम काश्त करते हैं वो ज़मीन ज़ाया हो जाती है और ज़रूरी पैदावार में कमी होती है। मज़ीद बड़ा जंगलात की कटाई पानी के मयार और दस्तयाबी को मुतासिर कर सकती है। पानी के बहाव को फिल्टर और रेगुलेट करके साफ पानी के ज़राए को बरकरार रखने में जंगलात का अहम किरदार होता है। अगर जंगलात ना हो तो पानी जो है वो गंदा हो जाता है, ये फर्टिलिटी को मेंटेन करता है। और उसके हटाने दरियाओं में तलछट में इजाफा, पानी के मयार में कमी और पानी के चक्रों में तब्दीली हो सकती है, जिसके नतीजे में मुख्तलिफ इलाकों में खुश्क साली और सैलाब आ सकते हैं। ये इसके बड़ी वजह बन सकता है अगर हम जंगलात को काट दें, यानी दरख्तों को। आखिर में जंगलात की कटाई से माहौलियात को शदीद खतरा लाक है। इसके असरात में हयातियाती तनों का नुकसान, मौसमियाती तब्दीली में शराकत, मिट्टी का कटाव और पानी के मयार के मसाइल शामिल हैं। इन नताइज को कम करने के लिए ज़रूरी है कि पायदार जंगलात के तरीकों को फ़रोग दिया जाए और मौजूदा और आने वाली नस्लों के फ़ायदे के लिए हमारे जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। ठीक है, आज का हमारे ऐसे था, ऐसे इस तरह से देते हैं कि 250 से 300 वर्ड्स पे मुश्तमिल ऐसे लिखना है। तो जंगलात के कटाव पे हमने ये कंप्लीट एक्सप्लेन किया। आप लोग अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, ये नहीं कि डिफ़िकल्ट वर्डिंग यूज़ करें। अगर आपको किसी के स्पेलिंग नहीं याद हो रहे तो उसका सिनोनिम निकाल कर डायरेक्ट उससे इजी वर्डिंग यूज़ करें। ठीक है, इस तरह से आपके लिए आसानी होगी और पेपर भी इजीली अटैम्प्ट हो जाएगा अपनी वर्डिंग में। ये नहीं कि रट्टा सिस्टम आप लगाएंगे तो फिर कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। जो आता है बस लिखते जाओ, लेकिन इजी वर्डिंग यूज़ करो। नेक्स्ट है माई फर्स्ट डे एट स्कूल। अब एक ऐसी है, ये भी 250 to 300 वर्ड्स होने चाहिए। और माई फर्स्ट डे एट स्कूल, स्कूल में पहला दिन। अब अपना कंप्लीट डे जो आपने कहीं पे भी गुजारा हो उसके अकॉर्डिंग भी आप लिख सकते हैं, या कोई भी, या एक दफ़ा ये अच्छे से याद कर लीजिए। इसके बाद अपनी वर्डिंग में आप लोग इजी वर्डिंग में यूज़ करके लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट है इमरान खान करिश्मेटिक लीडरशिप। ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन उम्मीद है अब नहीं आएगा। नेक्स्ट, लेकिन कोई और शख्सियत के एतबार से भी आ सकता है। नेक्स्ट है चाइल्डहुड माउंटेन ट्रिप एक्सपीरियंस। अब ट्रिप का एक्सपीरियंस आपने बताना है। आप लोग कभी गए होंगे पहाड़ों पे, ठीक है ना, बचपन में, तो वो आपने मंजर एक्सप्लेन करना है कंप्लीट, कि आप कैसे गए, कहाँ पे गए, क्या क्या किया, कंप्लीट आप लोगों ने एक्सप्लेन कर देना है। तो इसीलिए आप यही ऐसे होता है। नेक्स्ट है सिबलिंग्स रोल इन डेवलपमेंट। भाइयों का रोल डेवलपमेंट में, अपनी पर्सनल लाइफ में और पर्सनैलिटी में। ठीक है, कंप्लीट रोल एक्सप्लेन करना है। आई एम प्राउडली ग्रेटफुल फॉर दी पाइवोटल रोल माई एल्डेस्ट ब्रदर। चाहे वो कोई भी भाई हो, जैसे उनका बड़े भाई का रोल मतलब कि बहुत इम्प्रेस हुए और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कंप्लीट लिख दिया। नेक्स्ट है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया एक ऐसे है, सोशल मीडिया में सब कुछ आ सकता है, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ये कंप्लीट किया है सोशल मीडिया। ठीक है ना, सोशल मीडिया पे के ज़रिए से आपको ज़्यादा पता है कि आप लोग क्या क्या करते हो, क्या क्या नहीं, तो इसके बेनिफिट्स भी और डिसएडवांटेजेस भी। अब यहाँ पे फर्स्ट डे एट AIOU इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के हवाले से उन्होंने पूछ लिया कि अगर आपका फर्स्ट डे हो तो आप क्या करोगे। तो आप लोगों ने कंप्लीट फर्स्ट डे एक्सप्लेन कर देना है। अगर आप लोग यूनिवर्सिटी गए हैं या ऑनलाइन वर्कशॉप ली है टीम के तौर पे, ठीक है ना, कंप्लीट आप लोगों ने अपना आप भी जिसे कहते हैं वो कंप्लीट एक्सप्लेन कर देना। नेक्स्ट है आवर ट्रिप टू द मॉल रोड ऑफ मरी।
ये भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता, ये तो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। तो आप लोगों ने अच्छे से ये याद कर लेना है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन लाइफ। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती है वो काफ़ी इम्पैक्ट असरअंदाज होती है पीपल्स की ज़िंदगी पे। इट चेंजेस हाउ वी लिव। ये हमारे जिस तरह से हम जीते हैं उसको चेंज करते हैं, हमारे उठने बैठने, काम करने और कम्युनिकेट करने के तरीके को। जो डिफरेंट टेक्नोलॉजी हमारे सामने आ रही है वो हमारी चीज़ों को और भी ईजियर और फास्टर बनाती है चीज़ें, ठीक है ना, काम तरीक़ों को, कोई भी मशीनरी वगैरह। नेक्स्ट है माई फेवरेट कंट्री। अपनी फेवरेट कंट्री के बारे में बताना है, कौन सी आपकी फेवरेट कंट्री है, कंप्लीट एक्सप्लेन कर देना है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग आप लोगों ने उसकी इम्पोर्टेंस पे राइट करना है। नेक्स्ट है फ्यूचर समर वेकेशन प्लान्स। आप प्लान्स बनाते हैं कि आप लोगों ने फ्यूचर में कहाँ पे जाना है, तो वो आप लोगों ने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम, प्रॉस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस। उसके कंप्लीट प्रॉस्पेक्ट्स और चैलेंजेस को एक्सप्लेन करना है कि आप लोगों को क्या क्या सामना करना पड़ा है ऑनलाइन स्टडी में। उसकी एक्सेसिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, कॉस्ट इफेक्टिव, वैरायटी ऑफ कोर्सेज। चैलेंजेस कौन कौन से थे? लैक ऑफ इंगेजमेंट, टेक्निकल इश्यूज, सेल्फ डिसिप्लिन, क्वालिटी कंसर्न्स। फेवरेट इंग्लिश पर्सनैलिटी, इंग्लिश टीचर पर्सनैलिटी, अपनी फेवरेट टीचर के बारे में एक्सप्लेन करना है इंग्लिश की। फ्यूचर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट इन पाकिस्तान, फ्यूचर के बारे में बताना है कि जो हमारा कौमी क्रिकेटर है पाकिस्तान में उसके अकॉर्डिंग। इस्लाम एंड मॉडर्न साइंस, मोस्ट इम्पोर्टेंट एसेज हैं। उम्मीद है इनमें से कोई ना कोई ऐसे पेपर में आ सकता है आप लोगों के। इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल लिविंग इन बिग सिटीज, our trip to the moon, healthy eating, football season, my unforgettable trip to Paris, importance of sport for youth, are cell phones dangerous। इस तरह के एसेज वो पूछ सकते हैं और दे भी सकते हैं। सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस्ड बाय पाकिस्तान, पेरेंट्स एंड टीचर्स आर पार्टनर्स इन द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, द रोल ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन, अलाउइंग फोन्स इन एलिमेंट्री एंड हाई स्कूल्स। इस तरह के वो एसेज पूछते हैं मोस्टली। तो आप लोगों ने इजी वर्डिंग यूज़ करनी है और इजी कॉन्सेप्ट अपना एक्सप्लेन कर देना है। स्कूल मेमोरीज एंड एक्टिविटीज़, स्कूल की मेमोरीज और उसकी एक्टिविटीज़ के बारे में लिखना है 200 to 300 वर्ड्स। इस्लामाबाद द ब्यूटीफुल सिटी, इस्लामाबाद के अकॉर्डिंग आप लोगों ने अगर सैर की हो, देखा हो, तो फिर उसके फेमस सिटीज़, फेमस प्लेसेस वगैरह के बारे में लिखते हैं सब कुछ, ठीक है। नेक्स्ट है स्प्रिंग सीजन इन पाकिस्तान। स्प्रिंग सीजन में क्या क्या होता है पाकिस्तान में, क्या उसके हवाले से कंप्लीट ओवरव्यू आप लोगों ने देना है, और कौन कौन से फेस्टिवल्स होते हैं, सेलिब्रेशन क्या क्या होती है, ठीक है। इस तरह से ऐसे उन्होंने कहा है हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ के अकॉर्डिंग कंप्लीट आप लोगों ने अपने माइंड में लेके आना है कि हेल्थ में क्या क्या हो सकता है, अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए क्या क्या हेल्थी चीज़ें होती हैं, क्या क्या नहीं खानी चाहिए, क्या क्या खानी चाहिए। अगर हम मना नहीं होंगे तो डॉक्टर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। इस तरह से कंप्लीट आप लोगों ने अपना एक्सप्लेन करना है कि जो सीखा आपने अपनी लाइफ से अपने अकॉर्डिंग देख कर, ठीक है। माई फेवरेट पर्सनैलिटी, अब वो जो आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी किसी की भी हो सकती है, चाहे वो टीचर है, टीचर पे किसी पे भी लिखते हैं आप लोग, ठीक है ना, नो इशू। डॉक्टर है, कोई भी, उसके अकॉर्डिंग उसकी कंप्लीट उसके बारे में लिखा कि क्यों आपकी वो फेवरेट है। राइट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स में कंप्लीट के उन्हें पढ़ने का हक है, ये वो सब कुछ अपना एक्सप्लेन कर देना है। नेक्स्ट है
माई फेवरेट गेम। अब आपकी गेम कौन सी हो सकती है, लूडो भी हो सकती है, हॉकी भी हो सकती है, कोई भी अपनी गेम, क्रिकेट भी, ठीक है। उसके जो गेम आपकी फेवरेट है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने राइटिंग करनी है। नेक्स्ट है क्रिकेट मैच पाकिस्तान वर्सेस इंडिया में क्या हुआ। ये अगर आप लोगों को आप मैच के शौकीन हुए तो फिर ये आप सिलेक्ट कर लेना, वरना चॉइस होती है। नेक्स्ट है समर विजिट टू फैसल मॉस्क। अब फैसल मॉस्क इस्लामाबाद में है, तो आप लोग गए होंगे, तो वहाँ की कंप्लीट आप लोगों ने विजिट का एक्सप्लेन कर देना है कि क्या क्या हुआ, क्या क्या किया आप लोगों ने। आर ट्रिप टू लाहौर रेलवे स्टेशन, लाहौर रेलवे स्टेशन की ट्रिप पे अगर आप लोग गया तो उसको कंप्लीट एक्सप्लेन कर देना है। इश्यूज़ ऑफ लिविंग इन अ विलेज, गांव में रहने के क्या क्या इश्यूज़ हो सकते हैं, कि फैसिलिटीज़ कुछ नहीं मेरे से होती, कुछ होती हैं, उसके अलावा बहुत से इश्यूज़ होते हैं, ठीक है ना। सेंट्रिक इश्यूज़, इंटरनेट, मैरिड्स एंड रीमैरिड्स। नेक्स्ट है इंटरनेट के मेरिट से यानी कि फ़ायदे और नुकसान। एरिया वेयर आई लिव, कि जहाँ पे आप रहते हो वैसा वो कैसा एरिया है और क्या कहाँ का एरिया है और उसमें क्या क्या होता है। द फोल्क फेस्टिवल इन माई एरिया। अब फोल्क फेस्टिवल यानी कि हार्वेस्ट हार्मनी का कंप्लीट फेस्टिवल आप लोगों ने एक्सप्लेन कर देना किसमें होता क्या है। रिएक्शंस टू हेयर द बेस्ट न्यूज़ ऑफ माई लाइफ। अगर आप लोग अपनी लाइफ की सबसे बेस्ट न्यूज़ सुने तो आपका रिएक्शन कैसा होगा, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करना है। पैराग्राफ ऑन न्यू विजिट टू पब्लिक पार्क। पब्लिक पार्क में अगर आप विजिट करें तो उस पर पैराग्राफ राइट करना है ऐसे। उर्दू एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिससे आप लोग बोलते हैं, अगर आप उसे उर्दू लें तो फिर आपका कैसा एक्सपीरियंस रहेगा, तो वो आपने कंप्लीट एक्सप्लेन करना है। ये इंपॉर्टेंट एसेज हैं, आप लोगों ने इसे एक दफ़ा रीड कर लेना और अपनी वर्डिंग में जाकर अगर आप फर्स्ट के आदत है तो इजी वर्डिंग यूज़ करके आप लोगों ने ऐसे राइट करना है और घबराना नहीं है, बिल्कुल इजी वर्डिंग यूज़ करनी है, जितना हो सके लेंथी हो, ज़्यादा लेंथी भी ना हो, बस 300 वर्ड्स या 350 तक चले जाएँ, ठीक है। वैसे उनकी रिक्वायरमेंट होती है 250 to 300 वर्ड्स। और कोशिश करें 3-4 कोटेशंस भी आप लोग याद कर लें, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कोटेशन कौन कौन सी होती है जो हर तकरीबन मोस्टली एसेज में आप लोग राइट कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत ही इजी कोटेशंस आप लोगों ने 5-10 याद कर लेनी है, और ऐसे में जब आप लोग लिखें ऐसे तो आप लोगों ने ऐड कर देनी है, तो इस तरह से एग्जामिनर के माइंड पे अच्छा व्यू जाता है और अच्छे मार्क्स आप लोग गेन कर सकते हैं, ठीक है। ये थोड़े इंपॉर्टेंट मुझे लगे थे कि इंपॉर्टेंट एसेज हैं, तो आप लोगों ने इसे एक दफ़ा रीड कर लेना है और अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। नाउ बेस्ट ऑफ लक, ओके, अल्लाह हाफिज़।